जंजीरें और देश को लूटे जाने की गर कोई करे जब तक भी रहे बर्दाश्त करो। बस दो लफ्जों का खेल है ये, बर्दाश्त अगर कर लो तो कोई मुश्किल पेश नहीं आए और जीना आसान हो जाएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं रचनी। लगता है नीतीश कुमार इरफान मुर्तजा की इस नज्म पर संजीदगी से अमल कर रहे हैं कि बर्दाश्त करो। तेजस्वी को दी गई 4 दिन की मोहलत खत्म हो गई है, लेकिन लगता नहीं कि 4 दिन की चांदनी के बाद तेजस्वी किसी अंधेरी रात से डर रहे हैं। आरजेडी साफ कर चुकी है कि तेजस्वी इस्तीफा नहीं देंगे। उधर नीतीश की बेचैनी बढ़ती जा रही है क्योंकि सवाल उनकी साख, उनके बेदाग छवि का है। इधर तेजस्वी और उनके कांग्रेसी साथी अशोक चौधरी ने कौशल विकास कार्यक्रम का बायकॉट करके अपने इरादे जाहिर किए, तो उधर कार्यक्रम संयोजक ने भी तेजस्वी की नेम प्लेट को मंच से उतार फेंका। यहां तक कि राजद कोटे के मंत्री की नजदीकी भी नीतीश को बर्दाश्त नहीं हुई और लल्लन सिंह को नीतीश और विजय प्रकाश के बीच बैठना पड़ा। बहरहाल तेजस्वी की मोहलत खत्म होने के बाद महागठबंधन सियासत किधर का रुख लेगी ये वक्त बताएगा, और वक्त ये भी बताएगा कि नीतीश बर्दाश्त करते रहेंगे या बर्खास्त भी करेंगे। सियासी तकरीरें, अल्फाज की झूठी जंजीरें और देश को लूटे जाने की गर कोई करे जब तक भी रहे बर्दाश्त करो। बस दो लफ्जों का खेल है ये, बर्दाश्त अगर कर लो तो कोई मुश्किल पेश नहीं आए और जीना आसान हो जाएगा। बिहार का सियासी संकट टाले से भी नहीं टल रहा है। तेजस्वी को मिली 4 दिन की मोहलत खत्म हो गई है और इसके साथ ही जेडीयू आरजेडी की दूरी भी बढ़ी हुई नजर आ रही है। देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार में कौशल का विकास हो या ना हो, लेकिन जेडीयू और आरजेडी की तलखे में विकास जरूर हो गया है। इसका संकेत पटना में कौशल विकास कार्यक्रम के दौरान ही मिल गया। भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच ये पहला मौका था जब तेजस्वी को मुख्यमंत्री के साथ मंच साझा करना था, लेकिन वो नहीं आए। लिहाजा संचालकों ने भी उनकी नेम प्लेट को पहले ढका और फिर हटा दिया। बात यहीं थम जाती तो ठीक था, लेकिन मंच पर लगी कुर्सियां भी सियासत की भेंट चढ़ गई। मुख्यमंत्री के ठीक बराबर में आरजेडी कोटे के मंत्री विजय प्रकाश की कुर्सी थी। नीतीश थोड़ा असहज हुए तो विजय प्रकाश से दूरी बना ली गई और ललन सिंह को बीच में बुला लिया गया। इसके बाद युवाओं के कौशल का निरीक्षण करते वक्त भी नीतीश की विजय प्रकाश से दूरी साफ नजर आई। विजय प्रकाश बार बार पसीना पोंछते रहे। सरकार के इस कार्यक्रम में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अशोक चौधरी भी नहीं पहुंचे। तस्वीरें साफ बयान करती हैं कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बहरहाल जेडीयू कोटे के मंत्री जय कुमार ने बात संभालने की कोशिश की, लेकिन दूरियों को शब्दों से पाट नहीं पाए। जो प्रोग्राम हुआ उसी पर आज हम लोग कंसंट्रेशन से हैं। अब नहीं आए, जो नहीं आए वो जिम्मेवार है। उसमें तो हम लोग शिष्टाचार भी नहीं फॉलो कर रहे हैं। नहीं, मुख्यमंत्री का प्रोग्राम है, उनको तो खुद उनको इनवाइट किया गया था श्रम संसाधन विभाग से। तो अब क्या किस परिस्थिति में नहीं आए तो वही बता सकते हैं मुख्यमंत्री ना, वो तो बता सकते हैं। उनको वो सामने का स्क्रीन नहीं दिख रहा था, वो जो सामने लगा हुआ था वो नहीं दिख रहा था, उसके वो वजह था। उधर कार्यक्रम के बाद बाहर निकले विजय प्रकाश ने मीडिया से बचकर निकलने की कोशिश की, लेकिन जब सवालों की झड़ी शुरू हुई तो ऑल इज वेल कहकर चलते बने। सब सही है, महागठबंधन एक है। ऑल इज वेल, सब सही है, महागठबंधन एक है। ऑल इज वेल, सब सही है, महागठबंधन एक है। ऑल इज वेल। बर्खास्त करो या बर्दाश्त करो, नीतीश कुमार पर ये लाइनें इस वक्त फिट बैठ रही हैं। तेजस्वी को जेडीयू की तरफ से मिली मोहलत का आखिरी दिन भी आ गया, लेकिन सीएम नीतीश कुमार की चुप्पी नहीं टूट रही। देखना होगा कि सियासी उठापटक का ये दौर आखिर कहां जाकर खत्म होगा।
पटना से रोहित कुमार की रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो बर्खास्त करो या बर्दाश्त करो, अब नीतीश क्या करेंगे? जिन 4 दिन की बात हो रही थी वो दिन खत्म हो चुके हैं। सवाल कई लोगों से यही है कि आज के कार्यक्रम में जो हमने देखा है, जो पूरी पब्लिक ने देखा है कि नेम प्लेट वहां पर लगी थी, यानी तय था कि तेजस्वी आएंगे, इसीलिए जो कार्यक्रम के संचालक थे उन्होंने बाकायदा मुख्यमंत्री के साथ उप मुख्यमंत्री की नेम प्लेट लगाई। खबर मिली तेजस्वी आ नहीं रहे हैं, नेम प्लेट को ढक दिया, फिर पुख्ता हो गया कि वो आएंगे ही नहीं, उसके बाद नेम प्लेट को हटा लिया। इतना होता तो ठीक था, लेकिन कांग्रेस के नेता भी नहीं पहुंचे हैं। सवाल ये कि आखिर क्यों? कांग्रेस के नेता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमन कुमार मलिक जी, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। जी धन्यवाद। सबसे पहले तो जनता ये जानना चाहती है कि अशोक चौधरी क्यों नहीं पहुंचे इस कार्यक्रम में? देखिए, मैं पहले भी बोलता हूं कि हमारी जो विचारधारा है, कांग्रेस की विचारधारा है, वो देश की आजादी से लेके आज तक सकारात्मक राजनीति की पक्षधर रही है और हम सकारात्मक राजनीति करते हैं। अभी जो महागठबंधन के बारे में जो भाजपा के द्वारा भ्रांतियां फैलाई जा रही है, उस संदर्भ में भी डॉक्टर अशोक चौधरी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमारे पार्टी के नेता हैं, वो लगातार जो है तो महागठबंधन के दूसरे जो बड़े नेताओं हैं उनके संपर्क में है, और जो भी हो रहा है वो महागठबंधन की मजबूती और जनता के द्वारा जो 5 वर्षों के लिए हमें चुना गया है उस पर खड़ा उतरने के लिए किया जा रहा है। इन्हीं किन्हीं मुद्दे पर जो कहीं व्यस्त होंगे और उसको किसी दूसरे परिप्रेक्ष्य में नहीं देखा जाए। वाह, व्यस्त होंगे। आप बताइए, इतना इम्पोर्टेंट डे, विश्व युवा कौशल दिवस हर देश में मनाया गया, और आप लोग वक्त नहीं निकाल पाए युवाओं के लिए। जहां नीतीश कह रहे हैं युवाओं के लिए हम बहुत कुछ कर रहे हैं, वहां वक्त नहीं अशोक चौधरी के पास, एक युवा मंत्री। नहीं, मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि वो जहाँ भी होंगे, ठीक है, वो कार्यक्रम और आप कह नहीं सकते हैं, आप कह नहीं सकते, लेकिन उन्होंने दूरी बना ली है। बेहतर किया जा सकता है, राज्य के विकास के लिए बेहतर किया जा सकता है। हमारे प्रदेश निरंतर तो ये दूरी क्यों? ये दूरी क्यों? साथ गवारा नहीं हुआ क्या? क्या तेजस्वी नहीं पहुंचे इसीलिए कांग्रेस भी उन्हीं के साथ है तो हम नहीं जाएंगे, बाइकआउट कर दिया? आपसी तालमेल के बाद ही होगा, और कहीं भी उसको दूसरे चश्मे से देखना मैं समझता हूँ आवश्यक नहीं है। चश्मे तो लगेंगे ना। अब इतना सब जो चल रहा है, 4 दिन की बात की गई, कैबिनेट में तमाम लोग नजर आए नीतीश के साथ, और उसके बाद अब ये जो कार्यक्रम मंच साझा करना था, एक साथ देखना चाह रहे थे लोग कि गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक है। तेजस्वी नहीं पहुंचे, अशोक चौधरी नहीं पहुंचे, क्योंकि आरजेडी कांग्रेस साथ साथ है, इसीलिए आरजेडी से कोई नहीं गया तो अशोक चौधरी भी नहीं गए। ये हमारा महागठबंधन जो है वो जदयू, राजद और कांग्रेस, हम सभी एक दूसरे के साथ हैं, पूरी मजबूती के साथ हैं, और जो भी नेता अगर कहीं दिखलाई नहीं साझा नहीं कर रहे हैं, मजबूती की बात कर रहे हैं, होगा, और मंच साझा नहीं कर रहे हैं, मजबूती की बात कर रहे हैं आप लोग। सुमन कुमार जी, साझा जो समझौते के बाद ही वो किया जा रहा है। सुमन जी, आप मंच साझा नहीं कर रहे हैं, मजबूती की बात कर रहे हैं। विश्व युवा कौशल दिवस था, साथ होते तो करारा जवाब विपक्ष को भी देना होता। आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है एनके चौधरी जी, इसके साथ ही आस्तिक शर्मा जी, आरजेडी के नेता जुड़ गए हैं। आस्तिक जी स्वागत है, और बीजेपी की तरफ से नेता मृत्युंजय झा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। अब सवाल आस्तिक जी आपसे, तेजस्वी नहीं पहुंचे कार्यक्रम में, क्या वजह हो गई? देखिए, आप क्षमा चाहेंगे, मीडिया के लोगों से हम अपील करना चाहेंगे कि छोटी छोटी बातों को लेकर महागठबंधन में दरार की बात मीडिया का न्यूज बन सकता है, हकीकत नहीं है। हकीकत ये है कि महागठबंधन एक फैक्ट है, और महागठबंधन अपने कार्यकाल की ओर अग्रसर है। वो तो आपके नेता कह रहे हैं ऑल इज वेल। जी, एकदम बिल्कुल वो तो कह रहे हैं। तेजस्वी क्यों नहीं पहुंचे कार्यक्रम में? जनता जानना चाहती है, तबीयत खराब है, क्या वजह? कभी कभी जनता दरबार में भी कभी अनुपस्थित है। अब हर समय हर व्यक्ति उपस्थित हो ऐसी कोई बाध्यता नहीं। युवा मंत्री हैं, अरे भाई है, युवा मंत्री हैं, विश्व युवा कौशल का कार्यक्रम, युवा मंत्री नहीं उप मुख्यमंत्री। आप सोचिए कितना है। कभी कभी कुछ दूसरे कार्यक्रम भी हो जाते हैं, सामूहिक जिम्मेवारी रहती है, सामूहिक नेतृत्व रहता है,
इसके कारण महागठबंधन में दरार की खबर बेबुनियाद। नहीं तो क्या वजह हो गई इस समय, जबकि जाना चाहिए, मंच साझा करना चाहिए, आप लोग को दिखाना चाहिए कि महागठबंधन एक है। अगर दो लोग नहीं जाएंगे, तेजस्वी नहीं जाएंगे, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नहीं जाएंगे, नहीं महागठबंधन ऐसे कई एक मौके आए हैं मैडम, कई एक मौके आए हैं जिस पर कांग्रेस का कोई नहीं। अरे युवा मंत्री हैं, युवाओं का कार्यक्रम, युवा मंत्री नदारद है, इसका मतलब तो साफ है कि वो कैबिनेट में खबरें मिल रही थी सूत्रों के हवाले से कि नीतीश ने उनसे बात नहीं की, दूरी बनाकर रखी। अब वो ये नहीं चाह रहे थे मंच में ये सब दिखे। ऐसी दूरी नहीं है, दूरी कोई बात नहीं है, महागठबंधन एकजुट है। अच्छा, कहाँ पर व्यस्त थे आस्तिक जी, कहाँ पर व्यस्त थे? अगर आप बताना चाहे तो शायद जनता सुनना चाहेगी। अभी फिलहाल तो नहीं बताया जा सकता है, लेकिन आगे कभी मौका मिलेगा तो जरूर बता देंगे कि इससे भी कोई जरूरी कार्य होगा जहाँ पर मंत्री जी व्यस्त होंगे, जिसके कारण यहाँ नहीं पहुंचे। चलिए, विश्व युवा कौशल दिवस से भी जरूरी कोई काम था। सुमन जी भी यही कह रहे थे कि अशोक जी भी कहीं और व्यस्त होंगे, आप लोग कहाँ व्यस्त हैं, ये तो वाकई में आने वाला वक्त बताएगा। बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं मृत्युंजय झा साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? आपने किस चश्मे से देखा है? इस मंच पर साझा नहीं किया है, 2 लोग मंच से गायब रहे और यहाँ तक कि नेम प्लेट भी हटानी पड़ी। देखिए, ये ऑल इज वेल नहीं है, ये ऑल इज वेल है। ये जितने लोग हैं इस परिस्थिति में हैं, कब क्या हो जाए ये कोई कहा नहीं जा सकता। और जिस प्रकार की परिस्थिति पैदा हो रही है, एक मंच का कार्यक्रम हो, ये कई विषयों की घटना घटी है जहां ये लोग साथ नहीं दिख रहे हैं। और आज की परिस्थिति में आरजेडी ने भी बात कह दिया कि इस्तीफा नहीं होगी, उसके बाद भी अभी तक बातें स्पष्ट नहीं हो रही है, तो अपने आप में आश्चर्य है। और ये किस प्रकार की दबाव की राजनीति करना चाहते हैं? एक तरफ जब इतने बड़े आरोप आपके ऊपर लगे हैं, आपको आरोप को सिद्ध करना है कि आरोप सही है या गलत है, इसको सिद्ध करने के लिए पहले आप इस्तीफा दें। और इस्तीफा जब मांगने की बात हो रही है, 4 दिन की मोहलत हो गई, इसकी बातें की गई, रमई राम ने रखा भी था, और उसके बाद भी लालू जी ने स्पष्ट कहा कि इस्तीफा नहीं होगा। तब इस पर ये तुरंत एक्शन लेना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी को। और अगर उनकी छवि को, जदयू के लोगों को छवि बचानी है, छवि बनाकर रखना है, तो तेजस्वी से इस्तीफा मांगना चाहिए। चलिए ठीक है, वही बात जो सिंधिया कह रहा है, बर्दाश्त करिए या बर्खास्त करिए। एनके चौधरी साहब, आपको क्या लगता है, नीतीश ये जो बर्दाश्त कर रहे हैं, क्या ऐसे ही करते रहेंगे या फिर बर्खास्त करेंगे? हेलो, हाँ चौधरी साहब। हाँ, ये गठबंधन के संकट को दर्शाता है। ये साधारण बात नहीं है, नॉर्मल नहीं है, रूटीन नहीं है, दो संकट है राजनीतिक। चलिए लौटेंगे। आस्तिक जी, सुना आपने, राजनीतिक विश्लेषक भी यही मानते हैं कि ये नॉर्मल बात नहीं है। इंसान में अगर कुछ खटास होती है तो वो बचता है उसका सामना करने से। कम आपके जो बाकी मंत्री थे वो भी देखा गया कि नीतीश कुमार चेयर से उठ गए, विजय प्रकाश के पास बैठे हुए थे, असहज महसूस कर रहे हैं नीतीश कुमार। आस्तिक जी, असहज महसूस कर रहे हैं नीतीश कुमार आपके मंत्रियों के साथ? जब विजय प्रकाश भी थे वहां पर तो कुर्सी उन्होंने बदल ली। अच्छी बात है मैडम, मीडिया को यह सब दिख जाता है और इसमें अर्थ भी लगा दिया जाता है। और साथ साथ लगे हाथ भाजपा के लोग भी अपना दिल में झुनझुना बजाने लगते हैं कि अब लगता है कि गठबंधन टूट गया और इनके भाग से शिखर टूट गया, अभी मलाई इनको मिलेगा, सत्ता की मलाई। ऐसी बात नहीं है। बिहार में अभी गठबंधन में गांठ का कल्पना करना बेमानी है और गठबंधन बिल्कुल तरह एकजुट है। अच्छा, आपके नेता कह रहे थे, मनोज झा साहब ने कहा कि एक टांका लगा हुआ है इस गठबंधन में, प्यार का, जनता के प्यार का, विश्वास का टांका लगा हुआ है। वो टांका बिल्कुल वो टांका ऐसा लग रहा है कि कहीं टूट ना है। जनता के ही दरबार में, जनता के लिए कार्यक्रम में अगर मंत्री नहीं पहुंचते हैं तो सवाल उठना लाजमी। अब आप कह रहे हैं मीडिया इस नजरिए से देखता है, इसलिए तो हम आप लोगों को बुलाते हैं ताकि जनता जानना चाहे कि भाई क्यों नहीं आए मंत्री। स्वास्थ्य ठीक है उन लोगों का, तबीयत वगैरह ठीक है, कहाँ व्यस्त थे, बाहर गए हुए हैं, क्या वजह रही? मीडिया में इस तरह की खबरें आई हैं। हाँ। और हर बार मीडिया यह आकलन लगा लेता है कि गठबंधन 1-2 दिन की मेहमान है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। महागठबंधन चट्टानी एकता के साथ एकजुट है और भाजपा को कोई भी रास्ता बिहार और देश में देने के लिए तैयार नहीं है बिहार की जनता।
और उसका नेतृत्व महागठबंधन के मुखिया माननीय नीतीश जी कर रहे हैं। कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, जदयू और भी सामान्य विचारधारा वाली पार्टियां इसी दिशा में काम कर रही हैं, लेकिन रह रहकर मीडिया न्यूज बनाकर इस तरह की अफवाह करके और एक भ्रम का माहौल बनाना चाहती है, जो कामयाब नहीं होगा, क्योंकि हकीकत में कुछ नहीं है। हकीकत में है कि गठबंधन एकजुट है। गठबंधन नीतीश तेजस्वी को जो इशारा किया है कि भाई अगर आप में दाग है तो आप जाकर जनता दरबार में जाइए, सफाई दीजिए, एक तरीके से बार बार वही कि नीतीश जब 3-3, 4-4 मंत्रियों का इस्तीफा ले चुके हैं तो क्या इस्तीफा तेजस्वी को नैतिकता के आधार पर नहीं देना चाहिए कि हम पाक साफ है, ये लीजिए हमारा इस्तीफा, हमें पद की दरकार नहीं है, हम जनता ने हमें चुना है, हम एक बार फिर से लौटेंगे। ये वो जज्बा नजर नहीं आ रहा है, बस सीट बचानी है, कुर्सी बचानी है। बात होती है वहां पर जहां पर कोई उनकी पर्सनल व्यक्तिगत जिम्मेवारी के कारण किसी दुर्घटना से किसी का नुकसान होता है, देश का नुकसान होता है, वहां नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए लोग इस्तीफा देता है। लेकिन दाग लगता है जब न्यायालय साबित करता है। यहाँ तो सीबीआई द्वारा झूठे तथ्यों के आधार पर झूठी कहानी बनाकर केस दर्ज कर दिया। न्यायालय अभी इस पर विचार ही नहीं किया है। न्यायालय संज्ञान लेगा तब ना कि यह आरोप सही है, इसके लिए जवाब सम्मन करेगा माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी को। अब सीबीआई केंद्र सरकार की बॉडी है, केंद्र सरकार जिस तरह से चाहती है उसका इस्तेमाल करती है। सबसे ज्यादा नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलने वाले नेता, लड़ने वाले नेता, खबरें तो ये भी आ रही है जदयू की तरफ से कि राजद अपने 80 विधायक होने का घमंड ना करे, बल्कि पार्टी के मंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ आरोपों पर तथ्यों के साथ स्पष्टीकरण दे। ये है कि भाई आप सबसे बड़ी पार्टी है, इसीलिए आपको घमंड हो रहा है कि हमारे जो मंत्री हैं वो क्यों इस्तीफा दें। बात बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश जी को एहसास है कि 81 विधायकों का होने का घमंड रहता तो विधायक दल के नेता के चयन के समय हम जीत पर रहते। लेकिन माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी ने चुनाव के पूर्व घोषित कर दिया था कि नीतीश जी हमारे मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं, और उनसे ज्यादा सीट आने के बाद भी लालू ने मुख्यमंत्री तो बना दिया, लेकिन मुख्यमंत्री के वो अधिकार कि हमारे कैबिनेट में कोई भी अगर दागदार है तो हम उसे बर्खास्त कर देंगे, वो शायद छीन लिए गए हैं, इसलिए बर्दाश्त पे बर्दाश्त कर रहे हैं। नहीं, बर्दाश्त करने के बाद इस बात में माननीय मुख्यमंत्री जी जानते हैं कि तेजस्वी जी पर 2 साल के कार्यकाल में एक भी ब्लैक स्पॉट, एक भी दाग नहीं लगा है। बेहतरीन ढंग से बिहार सरकार के सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस वाला विभाग पथ निर्माण विभाग है। बिहार में रोड, सड़क, पुल, पुलिया जितना भी बना उसमें कहीं भी एक घोटाला, एक दाग, एक कहीं नजर नहीं आया अभी। अच्छा, आस्तिक जी, केसी त्यागी ने कहा है कि नीतीश कुमार की छवि खराब नहीं होने देंगे, इसके मतलब अब क्या निकालें? नीतीश जी की छवि खराब होने के लिए कौन प्रयास कर रहा है? नीतीश जी की छवि नहीं, वो कह रहे हैं खराब नहीं होने देंगे, तो इसके मतलब क्या निकालें? नीतीश जी की छवि खराब करने का प्रयास भाजपा कर रही है, अनावश्यक रूप से उन पर तरह तरह के छींटाकशी करके बयान लगाकर। अच्छा, नीतीश की छवि तो खराब तब होगी ना जब सुशासन बाबू और सरकार दोनों में से बचानी है। अगर सुशासन बाबू की छवि बचाते हैं तो इस्तीफा चाहिए है, और अगर सरकार बचानी है तो बस बर्दाश्त करते रहिए। लौटेंगे आपके पास। चौधरी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, फोन कट गया था, बात अधूरी रह गई थी। एनके चौधरी साहब, कहा यह भी जा रहा है कि बस राष्ट्रपति के चुनाव होने दीजिए, 17 जुलाई का वक्त है, उसके बाद बड़ा कदम उठा सकती है जेडीयू आरजेडी के बीच जो कुछ चल रहा है। क्या माने ये आज के प्रोग्राम में जो कुछ हुआ उसको देखकर क्या माने? ये शुभ संकेत नहीं है, ये संकट का प्रमाण है, दूरियां बढ़ने का प्रमाण है ये। और जो दूसरा इससे संकेत मिलता है कि राजनीतिक संकट का सीधा असर सरकार। बार बात कंप्लीट नहीं हो पा रही। सुमन कुमार मलिक जी, सुना आपने, राजनीतिक विश्लेषक ये कह रहे हैं कि अच्छे संकेत नहीं है, ये दूरियां बढ़ने का संकेत है। आगे ऐसा ना हो कि इतने दूर चले जाएं कि फिर वापस आना मुश्किल हो जाए। देखिए रजनी जी, सबसे बड़ी बात क्या है कि आप शुद्ध ही मीडिया वाले लोग हैं, और आप लोग के बारे में तो हम लोग समझते हैं कि आप लोग का जो सोच है और जो चिंतन होता है वो हमेशा देश और समाज के प्रति ही सकारात्मक रूप से उसका जो आप लोग अपने शब्दों को जो प्रकट करते हैं। लेकिन भाजपा जो है सब राजनीतिक अस्थिरता जो है सो बनाए रखने के लिए आम लोगों को तो जरूर परेशान कर रहा है, मीडिया वालों को भ्रमित करने में लगा हुआ है।
कहीं कोई जो है चेहरा बचाने या चमकाने की आवश्यकता नहीं है। नीतीश कुमार जी हमारे महागठबंधन के नेता है, स्वस्थ छवि वाले नेता है। लालू यादव बहुत हमारे बड़े नेता है, अशोक चौधरी हमारे बिहार के जनाधार वाले और बड़े पार्टी के नेता है। तो हमारे यहाँ किसी तरह का कोई खटास नहीं है। ये भाजपा वालों का बना बनाया एक खेल है और उस भाजपा वालों भाजपा को कहाँ लेकर आ गए हैं? खुद जेडीयू के लोग कह रहे हैं, खुद आप लोग कार्यक्रम में जाते नहीं है। भाजपा के लोगों ने कहा था क्या कि कार्यक्रम में मत जाइए? तेजस्वी जी, अशोक चौधरी जी, उन्होंने कहा था क्या? ये सब प्रोपेगेंडा भाजपा वालों का है और उस भाजपा वालों का जिसके मुख्यमंत्री रमन सिंह पर नहीं, तो ये बताए, हम नहीं जाएंगे, हम छत्तीसगढ़ नहीं जाएंगे, हम छत्तीसगढ़ घूम के वापस आते हैं बिहार की तरफ। ये बताइए, ये सब बीजेपी ने सोचा था क्या कि तेजस्वी नहीं जाएंगे, अशोक चौधरी नहीं जाएंगे? जाते आप लोग नहीं है, मंच साझा आप लोग नहीं करते हैं, जनता के सामने ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक नहीं है, तो यही मानेंगे ना कि सब कुछ ठीक नहीं है? और भाजपा अपने मंसूबे में कभी सफल नहीं हो पाएगी क्योंकि महागठबंधन मजबूत है और पूरे मजबूती से 5 साल ठीक है। ये मजबूती मंच पर क्यों नहीं नजर आई? नेम प्लेट लगाई गई थी, इसका मतलब क्या था कि तेजस्वी को बुलाया गया था, तेजस्वी आने वाले थे। देखिए, राजनीति में बाल का खाल निकालने से कोई जिसका निष्कर्ष नहीं निकलता है। हम जहाँ भी हैं, हम जनता के लिए काम कर रहे हैं, मंच पर नहीं है तो क्यों नहीं, ये भी आपको जानकारी हम दे देंगे। लेकिन जहाँ भी है पूरी मजबूती से है और बिहार की जनता तो अशोक चौधरी की भी जानकारी नहीं दे पाए कि अशोक चौधरी क्यों नहीं पहुंचे? हम मान लेते कि ठीक है तेजस्वी नहीं पहुंचे हैं, कारण कुछ है, लेकिन अशोक चौधरी भी नहीं पहुंचे। इतना इम्पोर्टेंट था, विश्व युवा कौशल दिवस था। अगर नहीं गए हैं तो कहीं न कहीं कुछ व्यक्तिगत या राजनीतिक उनका कोई कार्यक्रम होगा। तो ये तो आप लोग को भी नहीं पता है, ये तो आप लोगों को भी नहीं पता है। हाँ, तो मैं तो कह रहा हूँ कि मैं जो जानकारी आपको दूंगा, लेकिन जहाँ भी होंगे वो महागठबंधन जानकारी लेके आनी थी ना सुमन कुमार जी। जनता सबसे पहले यही जानना चाहती है कि तबीयत ठीक चल रही है कि नहीं चल रही नेताओं की, स्वास्थ्य ठीक है? देखिए, ये भाजपा वाले मीडिया वालों को भी इस तरीके से मिसगाइड करेगी, कहाँ से क्या सवाल पूछा जाएगा। अरे हमें किसी ने नहीं बताया, हम कोई प्रिपरेशन से नहीं आए हैं, हमें बीजेपी वालों ने नहीं बताया। सुमन जी, बीजेपी वाले खुद मौजूद हैं, वो अपने प्रश्न खुद करेंगे, हमें नहीं बताया कि क्या क्वेश्चन करना है। हम तो वही क्वेश्चन कर रहे हैं, माध्यम है इसीलिए वही क्वेश्चन कर रहे हैं जो जनता जानना चाहती है। हमारे पास फोन कॉल्स भी आते हैं, लोग यही कहते हैं कि मैडम ये जरूर पूछ लीजिएगा कि क्यों नहीं आए हैं, वही हम आपसे पूछ रहे हैं। मृत्युंजय झा साहब, आपने सुना, मीडिया को सिखा पढ़ा रहा है बीजेपी, यानी जो कुछ कर रहा है सब बीजेपी कर रहा है। तेजस्वी नहीं पहुंचे तो आप लोग की साजिश है, आप लोग की वजह से नहीं पहुंचे हैं। अशोक चौधरी नहीं पहुंचे तो आप लोगों की वजह से मंच पर नहीं पहुंचे हैं। आप लोग ये क्या कर रहे हैं? गठबंधन बर्दाश्त नहीं हो रहा आप लोगों से? ये देखिए, आरजेडी के लोग बुखला गए हैं। एक तो ये चोरी ऊपर से सीना जोड़ी, एक तो अकुत संपत्ति इन्होंने जमा कर ली। किस प्रकार से सरकारी लेन देन और व्यवस्था के नाम पर लोगों से लिखवाने का काम, जमीन लिखवाने का काम बड़े पैमाने पर, किसी को इन्होंने बख्शा नहीं। जिनको जो जिसके बदले हो सकता है भारी संपत्ति, अकुत संपत्ति जमा कर ली। और वहीं बेटा ये कह रहा है कि मेरी उम्र उस समय नहीं थी, मेरे पिताजी ने गलती कर दी तो मैं क्या करूं। और ये बात लोग जानते हैं कि बेटा की उम्र। चलिए, लालू की उम्र के बाद तेजस्वी की उम्र का बहुत अच्छे से बता सकते हैं। आस्तिक शर्मा जी, सवाल वही बार बार घूम के आ जाता है, क्या एक इस्तीफा देने बस से दूरियां आ जाएंगी या गठबंधन और मजबूत हो जाएगा? क्यों इस्तीफा दें? सवाल ये है। दाग लगे हैं, नीतीश ने इसके पहले कई मंत्रियों के लिए दाग लगे हैं, कहाँ दाग लगे हैं? एफआईआर जिस पर दर्ज है, बेनामी संपत्ति का मामला वो है। दाग सिर्फ भाजपा को दिखाई पड़ रही है और मीडिया को दिखाई पड़ रही है, बिहार की जनता को दाग नहीं दिखाई दे रही है। अच्छा, किसी पर एफआईआर दर्ज है? बिहार की अभियुक्त है कोई? बिहार की आस्तिक जी, कोई अभियुक्त है, आरोप लग रहे हैं? बिहार का भविष्य तेजस्वी में नजर आ रहा है, आपको बता रहा हूँ। अच्छा, इस्तीफा देने से भविष्य खत्म हो जाएगा तेजस्वी का क्या, ये बताइए? क्यों इस्तीफा दें? क्यों? एक होनहार नेता का आप जिस तरह से मनोबल हतोत्साहित कर रहे हैं तमाम लोग, न्यायालय है, जनता की अदालत है, हम लोग दोनों जगह बात रखेंगे, दोनों जगह फरियाएंगे। सीबीआई के कहने से कोई आदमी दागदार नहीं हो जाएगा। सीबीआई को जहां काम करना चाहिए। मैडम एक मिनट, हेलो जी, हेलो, हाँ जी आस्तिक जी, बिल्कुल बिल्कुल। मुजफ्फरपुर में एक निरुपमा के लाश और बॉडी अभी तक सीबीआई खोज नहीं पाई है। 4 सुप्रीम कोर्ट से अपील हो गई, वहां नहीं जा रहे हैं, यहीं पे रहते हैं। समझ में नहीं आता है कि एक तो आप लोग मीडिया को पीट देते हैं,
तेजस्वी के बॉडीगार्ड पीट देते हैं, बाद में ट्विटर ये होता है कि भुजिया खाओ मस्त रहो और ये सब मीडिया का कार्यक्रम ये वो। इतना भी नहीं हुआ कम से कम कि एक माफी ही मांग ले ट्विटर में सबसे पहले कि भाई मीडिया ने सवाल किया, हमारे बॉडीगार्ड ने इतना पीटा आपको, चलिए हमें इस बात को लेकर दुख है। ये संवेदनाएं भी खत्म हो गई है, मीडिया से इतनी नफरत आप लोगों को, जबकि जब भी आप लोग बुलाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं मीडिया आता है, आपकी बातों को रखता है, ये मंच है आप लोगों का, आप इसे ही दरकिनार कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल मीडिया को बहुत सम्मान देती है। जब भी मीडिया पर हमला होता है, आंच आती है, तो राष्ट्रीय जनता दल खड़ा होता है। लेकिन यहाँ पर बिहार में जो मीडिया के कुछ तथाकथित, आपका चैनल नहीं है, तथाकथित चैनल है, वे भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर नेताओं को इरिटेट कर रहे हैं। माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ दिल्ली में जिस तरह से रिपब्लिक चैनल के लोगों ने व्यवहार किया, वो पत्रकार का मर्यादा है? अगर सवाल पूछिए, नेता का इच्छा है, जवाब देंगे नहीं देंगे? उनके मुंह में माइक लगा के तो उनसे जिस तरह से किया गया वो सही है? तो पीट देंगे उनको पीट देंगे। पीट देंगे, उनकी पिटाई कर देंगे कि भैया अपना माइक तुम क्यों अड़ा रहे हो। चलो, अधिकार दिया गया कि नेताओं की जो चाहे जब चाहे। जी, जैसे आप बचाव कर रहे हैं ना, मीडिया की भी ड्यूटी होती है कि भाई उस सवाल का जवाब लाइए जो जनता जानना चाहती है। अब यहाँ से घुसा तो मारा नहीं कि उधर से सुरक्षा गार्ड ने दे पटका और मार दिया, बिल्कुल वो सबने देखा तमाशा। आप दुख प्रकट करते हैं क्या पार्टी की तरफ से? आप दुख प्रकट करते हैं क्या मीडिया के साथ जो कुछ हुआ? मैं साफ बोल रहा हूँ मैडम, कोई लपेट नहीं है। मीडिया के कुछ चैनल एक तथाकथित राजनीतिक दल के गुलाम की ओर काम कर रहे हैं और उससे भारतीय राजनीति को खतरा है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया होता है और मीडिया को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष होनी चाहिए। खतरा तो है जब पिटाई कर रहे हैं आप लोग। कभी आप कहते हैं मीडिया वाले, कभी आप तथाकथित कह देते हैं, पहले सोच तो लीजिए। अच्छा, माफी मांगना चाहते हैं तो इस मंच के जरिए माफी मांग सकते हैं। मीडिया बहुत ज्यादा गुस्से में है, पत्रकारों की पिटाई की है सुरक्षा वालों ने। क्या आप अपनी पार्टी की तरफ से माफी मांगते हैं मीडिया को लेकर, या फिर आपको कहा नहीं गया इसलिए आप कुछ नहीं कहेंगे? मीडिया से लड़ने का ताकत राष्ट्रीय जनता दल को नहीं है, लेकिन माफी नहीं मांगेंगे। जो गलत जो हुआ है आप उसे गलत नहीं मानते हैं? मीडिया की पिटाई की तेजस्वी के गार्ड ने, जो भी हुआ दुर्भाग्यपूर्ण हुआ और कुछ इसमें मीडिया के लोगों के उकसावे पर हुआ। हमारे राष्ट्रीय जनता दल के जो युवा मुख्यमंत्री हैं उनके इस तरह से नहीं उकसाया गया है, लेकिन उन्हें जिस तरह से मीडिया के लोगों द्वारा, कुछ लोगों द्वारा हमेशा जिस तरह से टारगेट किया जाता है, राष्ट्रीय जनता दल के हर एक नेता के साथ जिस तरह से व्यवहार किया जाता है, यह राष्ट्रीय जनता दल। आप यहाँ तो संतुष्ट है ना आस्तिक शर्मा जी? कोई आपको शिकायत तो नहीं है ना न्यूज इंडिया से? कम से कम आपके न्यूज इंडिया के चैनल को हम धन्यवाद देते हैं कि एक छोटा चैनल होने के बावजूद आप बिहार की भावनाओं को रखते हैं जनता के सामने। छोटी छोटी घटनाएं जिसे बड़े चैनल स्थान नहीं देते हैं, जन समस्याओं को उठाते रहते हैं, इसके लिए आपके चैनल को राष्ट्रीय जनता दल की ओर से काफी धन्यवाद। चलिए, धन्यवाद आपके लिए भी, क्योंकि आप यहाँ पर आए और डिबेट में आपने भाग लिया। बहुत बहुत शुक्रिया मृत्युंजय झा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, और सुमन कुमार मलिक जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में भाग लेने के लिए। तो जिस तरीके से एक के बाद एक जो मामले सामने आ रहे हैं, मंच पर नहीं पहुंचे तेजस्वी, उसके बाद ये लगा कि नीतीश अब बर्दाश्त कर रहे हैं। बर्दाश्त करते रहेंगे या फिर बर्खास्त करेंगे, कदम क्या होगा देखने वाली बात है। लेकिन आप देखते रहिए न्यूज इंडिया, खबरें आगे जारी रहेंगी। प्राइम टाइम में इतना ही, नमस्कार। सियासी तकरीरें, अल्फाज की झूठी जंजीरें और देश को लूटे जाने की कोई करे जब तक भी रहे बर्दाश्त करो। बस दो लफ्जों का खेल है ये, बर्दाश्त अगर तुम कर दो तो कोई मुश्किल पेश नहीं आए और जीना आसान हो जाएगा। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsuni पर हमें लाइक कर सकते हैं।